हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे क्लास 12 के लिए। वहाँ पे मैंने कुछ वीडियो लेक्चर्स और आपके टेलीग्राम पेज पे कुछ पीडीएफ दे दिए थे। उसी सीरीज़ में मैं आगे इस क्लासेस को फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो आपको जो भी वीडियो मिलते हैं आप उसे तैयार करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करेंगे। मैंने ये वीडियो इसलिए बंद कर दिए थे क्योंकि आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर आपका रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ मेहनत आपके लिए है, तो मैं इसको जारी रखूँगा। अगर आप मुझे फिर से लगता है कि आप कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसे बंद कर दूंगा। फिर जैसे आपकी मर्जी आप ऐसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, दैट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने जब कूलाम फोर्स पढ़ा, हमने कूलाम्स लॉ पढ़ा, तो वहाँ पे मैंने केवल दो चार्जेस के बीच में क्या फोर्स होगा ये मैंने आपको फाइंड करना सिखाया। लेकिन अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हो जाएं, मल्टीपल चार्जेस हो जाएं, तो हम क्या करेंगे? तो उस मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का तरीका है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मल्टीपल चार्जेस का मतलब ये है सेंस कि आप जानते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और मैं आपसे कहूं कि इनके बीच की क्या फोर्स होगा, तो आप लिख देंगे F=1/4πε0 Q1Q2/r², जो कि कूलाम लॉ से सिंपल है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे मैंने एक चार्ज तीसरा रख दिया, तीसरा चार्ज Q3 रख दिया, तो क्या होगा फोर्स? अगर वो आपको पता करना है तो यहाँ पे अब आपको जरूरत पड़ेगी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो सबसे पहली बात कहता है वो आपको ध्यान देना है और उसे बिल्कुल याद कर लेना है कि हाँ ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको जहां भी दिखे आपको जाना है कि हाँ ये चीज़ तो होगी ही होगी। क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल केवल यहीं पे नहीं है, आप क्लास 11 के ग्रेविटेशन चैप्टर में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में वो ये है जिसे आप गौर करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो बेस है वो इस बात पे बेस है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो अफेक्ट नहीं होगा अगर उनके बीच में कोई तीसरा चार्ज आ जाए, तीसरा चार्ज प्रेजेंस हो जाए। तो अफेक्ट इन द सेंस का मतलब क्या है भाई? दो चार्जेस के बीच का फोर्स इंक्रीज कर सकता है तो भी अफेक्ट हुआ, दो चार्जेस के बीच का फोर्स डिक्रीज हो जाए तब भी अफेक्ट हुआ। तो यहां पे नॉट अफेक्टेड का मतलब यह है कि अगर इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है F1 इन द सेंस, जो कि आप जानते हैं कितना होगा, कूलाम्स लॉ से 1/4πε0 जो कि फार्मूला होता है, सेम फोर्स होगा। तो अगर मैं इन दो चार्जेस के बीच में तीसरा चार्ज Q3 रख दूं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है F1 उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना वो इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां पे जो Q3 है इसके वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अब ये कैसे है? बहुत ही जनरल सेंस में अगर इसे समझना हो तो इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप दो दोस्त हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी दोस्ती है। ये है दोस्त अमन, है ना, और ये है दोस्त सुधीर। ठीक है, तो अमन और सुधीर में बहुत अच्छी दोस्ती है, उनके बीच का जो फोर्स है, जो बॉन्डिंग है, बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, तो अब यहां पे अगर तीसरा बंदा आ जाए सौरभ, ठीक है, तीसरा बंदा आ जाए सौरभ, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि भले यहां पे सौरभ आ गया है तो ऐसा नहीं है कि अमन सुधीर को टाइम देना बंद कर देगा, सुधीर अमन को टाइम देना बंद कर देगा। इनकी बीच की जो दोस्ती है वो एज इट इज रहेगी, यानी सौरभ के आने से इनकी दोस्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है कुछ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये तो जनरल बात होगी कि अगर आपसे कोई पूछे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है तो आप क्या बताएंगे। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें फोर्स पता भी करना होगा। तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम फोर्स कैसे पता करेंगे उसके लिए आप इधर देखेंगे। तो यहां पे मैं जो डिफिनेशन लिखा है पहले उस पर गौर करिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में होगा क्या कि नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग। तो नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग अगर लिखा है तो आप इस सेंटेंस से समझ रहे होंगे कि भाई मोर देन टू चार्जेस हैं। अभी तक दो चार्जेस तुमने फोर्स निकाला है, यहां पे मोर देन टू चार्जेस हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है, यानी वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? कूलाम्बियन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो यहां पे पहला सेंटेंस है कि व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, यानी एक है ये कोई Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ऐसे करते करते कुछ n चार्जेस हैं जो इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे टोटल चार्ज ऑन ए गिवन चार्ज, अब ये इंपॉर्टेंट है लाइन, टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, यानी कोई हम एक चार्ज ले लेंगे। मैं यहां पे Q3 ले लूं तो हमारा चार्ज हो जाएगा गिवन चार्ज Q3, या अगर मैं Q4 ले लूं तो हमारा गिवन चार्ज क्या हो जाएगा Q4।
तो यहां पे टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज। अब टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज का मतलब क्या है, आप कोई एक चार्ज को चूज कर लेंगे और उस चार्ज पे बाकी सब चार्ज कितना फोर्स लगा रहे हैं वही आपको फाइंड करना होगा। यानी अगर मैं यहां पे Q3 ले रहा हूं अपना गिवन चार्ज, तो Q1 की वजह से Q3 पे कितना फोर्स लग रहा है, Q4 की वजह से Q3 पे कितना फोर्स लग रहा है, Q2 की वजह से कितना लग रहा है, और ऐसे n चार्जेस की वजह से क्या लग रहा है, वो फोर्स हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, बाय द कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म में। तो वो जो टोटल फोर्स होगा गिवन चार्ज पे, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि होगा वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो जो सारे फोर्सेस हम निकालेंगे, मान लिया Q1 की वजह से हमने निकाला फोर्स F1, Q2 की वजह से निकाला हमने F2, Q3 की पे निकाल ही रहे हैं तो Q4 की वजह से निकाला F4, और ऐसे करते करते हमने Fn निकाल लिया। यानी हर एक चार्ज की वजह से कितना Q3 पे फोर्स लग रहा है हम वो फाइंड कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, उनका वेक्टर सम, यानी उन्हें वेक्टर एडिशन से जोड़ देंगे, तो वही आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जब भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात होगी, पहला इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये, और दूसरा पहला इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और दूसरा इसे हम फाइंड कैसे करेंगे। तो ये चीज तो बिल्कुल जो मैंने लिखा है ये आपके पास बिल्कुल बाई हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो ये बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कुछ ना कुछ पूछ ही सकता है बना करके, और ये आपको यहां पे भी काम आएगा और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम आएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन मेन बात यहां पे है कि व्हेन नंबर ऑफ चार्ज आर इंटरेक्टिंग, जब बहुत सारे चार्ज इंटरेक्ट कर रहे हैं तो टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, एक गिवन चार्ज पे जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट। एक्सर्टेड ऑन इट, जितना उस पे फोर्स लग रहा है उन सारे फोर्सेस का क्या करेंगे, हम वेक्टर सम करेंगे, और यही मैं आपको अगले वीडियो में बाय डेरिवेशन समझाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।